चलिए भाई, आज हम जो है कि आप लोग को कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जिसे सुने होंगे कई बार लेकिन समझ में आता नहीं होगा, है ना। सुन, जिसे अश्व अक्षांश, हर्ष पाव, हर जो है कि हर्ष लैटिट्यूड किसे कहते हैं, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, आइए जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। यदि आप लोग सीख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, तो जल्दी से जो है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और जो है कि शेयर वाला बटन जल्दी से चाप दीजिएगा, ठीक है ना। उसमें कोई लेट मत करिएगा, ठीक है। चलिए आइए आप लोग देखते हैं हम लोग कि अश्व अक्षांश, ध्यान दीजिएगा कि ये अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अश्व अक्षांश है ना, हॉर्स लैटिट्यूड है ना, इसे क्या बोलते हैं भाई, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, कहाँ पे बनता है, तो ध्यान दीजिए ग्लोब पे बनता है। कहाँ बनता है भाई, ग्लोब पे बनता है। जरा ग्लोब देखें कहाँ पर है भाई, देखें आप लोग को हम ग्लोब का एक निर्माण कराते हैं, ग्लोब बना देते हैं जल्दी से इस जो है कि व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना। जल्दी से एक ग्लोब हम लोग बनाते हैं। ग्लोब तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही होगा। देखिए आप लोग के सामने एकदम ग्लोब दिखाई देगा, जैसे 3D में एकदम 3D ग्लोब दिखाई देगा, है ना। देखेंगे तो लगेगा कि एकदम हम लोग 3D ग्लोब दिखा रहे हैं। एकदम देखिए पूरा 3D ग्लोब, ठीक है। और इसी में हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखा और जो है कि हर्ष और अक्षांश कहाँ पे बनता है, ठीक है ना, कहाँ पे बनता है उसके बारे में हम लोग अभी सीख लेते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी। अब बार बार क्वेश्चन, बड़ी बात है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो कि पूरा ग्लोब आप लोग को दिखाई देता होगा, क्या भाई, ग्लोब दिखाई देता होगा। चलिए आते हैं अब यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आते हैं कि किसको क्या बोलेंगे। ध्यान दीजिए किसको क्या बोलेंगे। जैसे ये जो लाइन है, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन हम अभी खींच रहे हैं, इसी को इक्वेटर लाइन अर्थात भूमध्य रेखा 0 वाली डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा भाई, भूमध्य। ध्यान दीजिएगा, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपका हमें यहाँ बात करना है किस पे, अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं। तो देखिए जो आपका 30 से 35 डिग्री है ना, जो ये मान लेते हैं आपका 30 डिग्री की लाइन है, कई डिग्री भाई, ये 30 डिग्री की लाइन है ना, और ये 35 डिग्री की लाइन है, ठीक है। ये 30 से 35 डिग्री की लाइन है, ध्यान दीजिए। और सेम कंडीशन, यही कंडीशन जो है कि आपका इस गोलार्ध में भी बनने वाला है। ये मान लेते हैं आपका 30 डिग्री की लाइन है, कौन भाई, ये 30 डिग्री की लाइन है, और ये देखा जाए तो आपका 35 डिग्री की लाइन है, ठीक है। 30 और 35, ठीक। ये आपका कौन सा भाई, 30 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, और ये 35 डिग्री साउथ, और ये 30 डिग्री आपका नॉर्थ हो जाएगा, और ये 35 डिग्री आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो जो बीच में देखिए ये जो जगह बच रहा है, जो जगह है 30 से 35 वाला जो एरिया है, इसी के क्या कहेंगे, अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अश्व अक्षांश। दोनों गोलार्धों में होता है, कहाँ भाई, ये दोनों गोलार्धों में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गोलार्धों में होता है, दोनों गोलार्धों में, है ना, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ, तो 30 से 35 अक्षांशों के मध्य। अब बात है कि इसी को अश्व अक्षांश, ये तो अक्षांश रेखा है, लेकिन इसे अश्व क्यों जोड़ा गया, क्यों अश्व जोड़ा गया, तो उसके बारे में ही बताते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो ये रेखा है, जो ये लाइन है, यहाँ पे सदैव देखा जाए, तो आपका हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है, अर्थात इसी को बोलते हैं सब, क्या बोलते हैं भाई, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, है ना, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, अर्थात उपोष्ण, क्या बोलेंगे भाई हिंदी में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। अर्थात यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे अवतलित होती हैं, यहाँ से मतलब यहाँ अवतलित होती हैं, नीचे उतरती हैं, इसलिए यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है। क्या होता है भाई, उच्च वायुदाब होता है। अब बात आता है, ध्यान दीजिएगा, अब बात आता है कि जब यहाँ पे उच्च वायुदाब है, तो आज जानते हैं कि आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि परिवहन के जो साधन है बहुत अच्छे साधन हो गए हैं, बहुत कम समय में हम लोग दुनिया घूम ले रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा कोई साधन नहीं था हम लोग के पास। तो पहले अच्छा साधन क्या था भाई, आपका घोड़ा गाड़ी। कौन साधन थे, सुनिए, घोड़ा,
है ना। क्या था भाई, घोड़ा गाड़ी थे, और घोड़ा गाड़ी के ही माध्यम से हम लोग जो है कि यात्रा किया करते थे। तो पहले घोड़ों का जो है कि आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था। तो जब जो है कि घोड़ों से लदी जब नाव इन क्षेत्रों में पहुंचती थी, तो नाव क्या है कि ये डोलड्रम और जो है कि शांत एरिया रहता था, हमारे ऊपर से नीचे उतरती थी, इसलिए यहाँ पे हवाएं क्या होती थी, शांत होती थी। अशांत कौन सी हवाएं कैसी होती थी भाई, शांत। अशांत होने के कारण ही यहाँ पे नाव आगे नहीं बढ़ता था। जब आगे नाव नहीं बढ़ता था, यहाँ पे नाव क्या होता था, ब्रेक कर लेता था। तो जो है कि 2-4 घोड़ों को, नाव को हल्का करने के लिए 2-4 घोड़ों को जो है कि समुद्र में क्या करते थे, उतार देते थे। और जब उतार देते थे तो थोड़ा सा नाव हल्का होता था, फिर जो है कि आगे निकल जाते थे, फिर आगे निकल करके उस घोड़ों को नाव में क्या करते थे, बैठा लेते थे या खड़ा कर लेते थे, है ना। तो इसीलिए नाविकों द्वारा, किसके द्वारा भाई, नाविकों, ध्यान दीजिएगा, इसे नाविकों द्वारा इसका नाम क्या रखा गया, अश्व अक्षांश। क्या नाम रखा गया भाई, अश्व अक्षांश, अर्थात अश्व अक्षांश इसलिए रखा गया कि यहाँ पे जो नाव से भरी गाड़ियाँ आती थी वो ब्रेक हो जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी, इसलिए उसे नाविकों द्वारा अश्व अक्षांश बोला गया। अब अश्व अक्षांश कितने डिग्री पे बनता है, तो 30 से 35 अक्षांश से बनता है। दोनों गोलार्ध में बनता है, मतलब उत्तर की नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्धों में जो है कि 30 से 35 अक्षांश पे क्या बनेगा, अश्व अक्षांश बनेगा, या उसी को अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ का जो है कि टेम्परेचर कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, या इसके सभी बारे में यदि आपको जानकारी लेना है तो हमारे चैनल को आप लोग जो है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, है ना। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह से वीडियो आप लोग को बनाते रहेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे।